मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी सड़क किनारे गाड़ी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसका पैर एक जाल में फंस गया और अगले ही पल उसकी मौत हो गई। इस घने जंगल के अंदर एक बेहद खतरनाक और सनकी शिकारी छिपा हुआ था। वह जंगल में तरह तरह के जानलेवा जाल बिछाकर कई यात्रियों का बेरहमी से शिकार करता था। जो भी गलती से उसके इलाके में घुस जाता उसका अंत बहुत दर्दनाक होता था। कुछ ही महीनों में न जाने कितने यात्रियों की जान जा चुकी थी। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खतरे से खेलने में मजा लेते हैं। एक दिन कुछ निडर नौजवानों ने उस शिकारी की कहानी सुनी और बस में बैठकर इस जंगल में पहुंच गए। उनका इरादा था उस शिकारी का सामना करने का। लेकिन जैसे ही वे बस से उतरे, अचानक एक अजीब बूढ़ा आदमी उनके सामने आ गया। उसे देखकर सब बुरी तरह डर गए और उन्हें लगा कि यही वह खूंखार शिकारी है। बूढ़े आदमी ने उन्हें तुरंत यहाँ से चले जाने की चेतावनी दी। उसने कहा कि इस जंगल में एक पागल हत्यारा छिपा हुआ है, मगर उन लोगों ने उसकी बात को मजाक समझा। वे तो खुद उस शिकारी से मिलने आए थे, फिर इतनी आसानी से वापस कैसे लौट जाते। आखिरकार उन्होंने बूढ़े आदमी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद वे जंगल के अंदर बनी एक छोटी दुकान पर पहुंचे, जहां वे बियर और बारबेक्यू खरीदना चाहते थे। लेकिन अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दुकान बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी। मेज पर रखा खाना धूल से भरा हुआ था और छत से जंग लगे लोहे के औजार लटक रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने सामान चुना और दुकानदार को आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक कोई बाहर नहीं आया। तभी जब सब लोग परेशान होकर जाने वाले थे, अंधेरे से एक आदमी धीरे धीरे बाहर आया और वह लगातार अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था। फिर वह पागलों की तरह वहां मौजूद लड़की को घूरने लगा। साफ लग रहा था कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। सब लोग अभी हैरान ही थे कि अचानक वह आदमी उस अंधेरे में गायब हो गया। इसके तुरंत बाद एक दूसरा आदमी उनके सामने आया और खुद को दुकान का मालिक बताया। उसने कहा कि अभी जो आदमी यहाँ था वह उसका छोटा भाई है। यह देखकर सबको वह आदमी बहुत अजीब लगा, इसलिए वे बिना सामान लिए ही वहां से निकल गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब उनके लिए मौत का खेल शुरू होने वाला है। इसके बाद सभी लोग बस लेकर जंगल के और अंदर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन अभी अभी हुई डरावनी घटनाओं की वजह से वे लोग इतने डरे हुए थे कि बिना रुके तेजी से वहां से निकल गए। बेचारा वह आदमी गलती से शिकारी के लगाए जाल पर पैर रख बैठा। अगले ही पल जंगल से लोहे की एक भारी छड़ उड़ती हुई आई। उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उधर बाकी लोग आखिरकार अपने कैंपिंग वाले स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने टेंट लगाया और आराम से घूमने फिरने लगे। थोड़ी देर बाद एक लड़की हेडफोन लगाकर अकेले जंगल में जॉगिंग करने निकल गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शिकारी काफी देर से उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंची, झाड़ियों में छिपा शिकारी अचानक उस पर टूट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर वह उसके ऊपर बैठ गया और हाथ से उसका मुंह दबाने लगा। घबराहट में लड़की ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया। तभी उसका चेहरा साफ दिखाई दिया और लड़की हैरान रह गई, क्योंकि वह शिकारी और कोई नहीं बल्कि उसी छोटी दुकान का मालिक था। शिकारी अब उसे मारने ही वाला था कि लड़की ने मौका देखकर उसे जोरदार लात मारी और वहां से भाग निकली। वह जल्दी से कैंप में जाकर अपने दोस्तों को सब बताना चाहती थी, लेकिन रास्ते में उसका पैर एक लकड़ी से टकरा गया और गलती से वह शिकारी का दूसरा जाल में फंस जाती है और उसे बेरहमी से मार डाला। इसके बाद वह सन की शिकारी तेजी से चेन घुमाने लगा और लड़की की लाश को जंगल के अंदर खींच कर ले गया। फिर उसने उसके शरीर को पेड़ के खूंटे जैसा बना दिया। लेकिन तभी एक कुत्ता वहां से गुजरते हुए लड़की का हाथ अपने मुंह में दबाकर भाग गया। राज को छिपाने के लिए वह शिकारी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे दो लोग मिले। जैसे ही उन्हें शिकारी की क्रूरता का एहसास हुआ, दोनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। लेकिन शिकारी को इन मामूली हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर चालाकी से उसने दोनों को अपने जाल की तरफ ले गया। बेवकूफ दोनों कुछ समझ पाते, उससे पहले ही वे शिकारी के बिछाए हुए फंदे में फंस चुके थे। इसी दौरान एक महिला अपने खोए हुए पालतू कुत्ते को ढूंढते हुए वहां पहुंची, लेकिन उसने देखा कि उसका प्यारा कुत्ता किसी इंसान के कटे हुए हाथ को खा रहा था कि तभी शिकारी चुपचाप उसके सामने आ गया और बिना कुछ बोले एक ही लात में उसके कुत्ते को मार डाला। घबराई हुई महिला तुरंत भागने लगी, लेकिन शिकारी ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने अड्डे पर ले गया। दूसरी तरफ शराब के नशे में सुनहरे बालों वाला लड़का अकेले गाड़ी चलाकर दुकान पर पहुंचा। उसने काफी देर तक दरवाजा पीटा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर वह पीछे वाले दरवाजे से दुकान के गोदाम में जा पहुंचा, लेकिन वहां सामान की जगह छत से लटकते हुए कई पारदर्शी बैग थे।
जब उसने उनमें से एक बैग को ध्यान से देखा, उन बैगों के अंदर इंसानों की सूखी लाशें भरी हुई थीं। तभी उसे समझ आया कि दुकान का मालिक ही वह पागल शिकारी है। डर से कांपते हुए उसने जल्दी जल्दी शिकारी के अपराधों के सबूत इकट्ठा किए और तुरंत गाड़ी लेकर कैंप की तरफ निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात उसी शिकारी से हो गई जो एक लाश को ठिकाने लगा रहा था। जैसे ही उसकी गाड़ी वहां से गुजरी, शिकारी ने लटकती हुई लाश को जोर से गाड़ी की तरफ फेंक दिया। डर के मारे उसने तुरंत गाड़ी रोकी और आसपास देखने लगा, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जमीन पर बस मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। इसके बाद वह तेजी से कैंप में वापस पहुंचा। जब उसने सबूत अपने दोस्तों के सामने रखे, तब जाकर सबको पता चला कि दुकान का मालिक ही असली हत्यारा है। उसी समय उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी के टायर भी फाड़ दिए गए थे। साफ था कि शिकारी अब उनके साथ असली खेल खेलने वाला था। वे लोग बस किसी तरह वहां से भागना चाहते थे, लेकिन उनकी साथी जेन अभी तक वापस नहीं आई थी। इसलिए सब लोग टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। जब वे उसे ढूंढते हुए पहुंचे तो देखा कि शिकारी ने उसकी लाश को एक डरावनी इंसानी मूर्ति की तरह बना दिया था। यह देखकर सब डर के मारे चीख पड़े। तभी शिकारी ने एक लड़के पर पीछे से हमला कर दिया। बाकी दोस्तों ने उसकी मदद करने के बजाय डर कर भागना ही बेहतर समझा। बेचारा घायल लड़का किसी तरह शिकारी को धक्का देकर जंगल में भाग गया। लेकिन उस सन की शिकारी ने पहले से ही लोहे का एक खतरनाक मशीन तैयार कर रखा था। उसने सीधे उसी लड़के को निशाना बनाया। कुछ ही देर में शिकारी के लगातार हमलों के सामने वह लड़का भी आखिरकार मारा गया। उधर सुनहरे बालों वाली लड़की भी नहीं बच सकी। शिकारी ने रस्सी से उसका गला कसकर उसे पेड़ पर लटका दिया और बेरहमी से मार डाला। इसके बाद शिकारी ने अपना मशीन सुनहरे बालों वाले लड़के की तरफ मोड़ा, लेकिन लड़का बड़ी चालाकी से इधर उधर भागकर उसके हमलों से बच गया। दूसरी तरफ लंबे बालों वाली लड़की भागते भागते सड़क तक पहुंच गई, लेकिन शिकारी उसका पीछा करते हुए वहां भी आ पहुंचा। हैरानी की बात यह थी कि इस बार शिकारी उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए लड़की को अपनी गाड़ी में बैठने का न्योता दिया। लड़की उसकी दरिंदगी देख चुकी थी, इसलिए मजबूरी में वह उसकी गाड़ी में बैठ गई। शिकारी उसे अपने अड्डे पर ले गया। वहां मेज पर 2 सूखी लाशें बैठी हुई थीं। शिकारी ने बताया कि वे उसके माँ बाप हैं। ऐसा लग रहा था कि वह लंबे बालों वाली लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। तभी पीछे छिपा हुआ सुनहरे बालों वाला लड़का बाहर निकला। उसने शिकारी के भाई का भेष बनाकर लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन शिकारी तुरंत उसकी चाल समझ गया। शिकारी ने उसे पेड़ से बांध दिया और जिंदा जला डाला। अपने दोस्त की दर्दनाक मौत देखकर लड़की ने मन ही मन बदला लेने की कसम खाई। उसने दिखावे के लिए शिकारी की बात माननी शुरू कर दी और उसे बहकाने लगी। जैसे ही उसने शिकारी का ध्यान भटकाया, उसने सामने रखा चाकू उठा लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शिकारी ने उस चाकू को खुले हाथों से ही पकड़ लिया। हमला नाकाम होते ही लड़की वहां से भाग निकली। तभी अचानक शिकारी उसके सामने आ गया। लड़की जल्दी से एक तरफ हट गई। उसका लोहे का औजार लकड़ी में जा ढंसा। मौका देखकर लड़की ने उसे जोरदार लात मारी। लोहे का औजार उसके कंधे के आर पार हो गया। फिर लड़की वापस भागी, जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और कुछ ही देर में शिकारी फिर उसके पीछे पहुंच गया। लड़की चुपचाप जल चुके लड़के की लाश के पीछे छिप गई। जैसे ही शिकारी उस लाश के पास पहुंचा, उसने जोर से वह चाकू उस शिकारी के सर पर मार दिया और आखिरकार वह शिकारी जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन तभी उसके पीछे से एक अजीब आवाज आई। वह तुरंत मुड़ी, मगर वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा सामने देखा तो जमीन पर पड़ा शिकारी गायब हो चुका था। घबराकर उसने पास पड़ा लोहे का हथियार उठा लिया। फिल्म के आखिरी पल में अचानक एक बड़ा हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगा और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।